स्टेशन पर देखकर सवारियों की मात्रा मेरे पसीने छूटने लगे। हम अपना झोला उठाए और घर की ओर फुटने लगे। तभी एक कूली आया, आते ही बड़बड़ाया, बाबूजी अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे? वो बोला बड़का बड़का पार्सल पहुंचाया है, आपको भी पहुंचा दूंगा, रुपया पूरा 50 लूंगा। हमने कहा 50 रुपया? अरे सामान कहाँ, केवल हम हैं। वो बोला आपकी सामान से कम है, जानते नहीं कंधे पर उठाना होगा, धक्का देकर खिड़की के अंदर पहुंचाना होगा। मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा पहले तुम उठाओ। उसने बजरंगबली का नारा लगाया, जो ही मुझे उठाया खुद बैठ गया। दोबारा उठाया तो लेट गया। बोला बाबूजी आपको भगवाने उठा सकते हैं, हम आपको उठाते उठाते अपने इस दुनिया से उठ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दी, हम डब्बे की ओर धाए। बड़ी मुश्किल से डब्बे के अंदर घुस पाए। डब्बे के अंदर का दृश्य घमासान था, पूरा का पूरा डब्बा हल्दी घाटी का मैदान था। डब्बा कोई लेटे थे, कोई खड़े थे, जिन्हें जगह नहीं मिली सीट के नीचे पड़े थे। मेरे सामने गंजे भाई बैठे थे, आपको नहीं कह रहे हैं, मेरे सामने गंजे भाई बैठे थे। हमने कहा गंजे भाई जगह बनाइए। वो गुस्से में होगा। वो बोले मेरी खोपड़ी पर बैठ जाइए, आप ही के लिए साफ करवाइए, 2 रुपया देना, फिसल जाना तो मत कहना। तभी एक बोरा खिड़की पर चढ़ा और गंजे के सर पर गिरा। गंजा चिल्लाया, अरे किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया। उसमें से एक लड़का निकला, बोला बोरा ही नहीं, इसमें 12 साल का एक छोरा भी है। डब्बे के अंदर आने का यही एक तरीका है, हमने अपने माता पिता से सीखा है। आप इतने में घबरा रहे हैं, ठहर जाइए, मेरे बाबूजी रजाई में लिपट कर अंदर आ रहे हैं। आप उन्हें क्या समझाएंगे, हम तक खड़ा हैं, वो आपके गोदी में बैठ जाएंगे। तभी गाड़ी में हुआ जोर से हल्ला। एक महानुभाव चिल्ला रहे थे, बाप रे बाप, मेरा बटुआ काट दिया, 350 रुपया मार दिया, टिकट भी उसी में था। एक सज्जन ने कहा रहने दो, भूमिका मत बनाओ, टिकट नहीं लिया है तो हाथ मिलाओ, हमने भी नहीं लिया। आप इस तरह चिल्लाएंगे तो हम भी पकड़ लिए जाएंगे। जिनका बटुआ गायब हुआ था उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैं टीचर हूँ। सुनने वालों ने कहा कि टीचर अब बटुआ, अरे ऐसा तो इतिहास में न हुआ। उस टीचर ने कहा मेरा विषय इतिहास नहीं भूगोल है। एक लड़का सुन रहा था, बोला बेटा इसलिए तेरा बटुआ गोल है। एक सज्जन थे फर्श पर लेटे, नीचे वाले सीट पर आंखें मूंदे, उनके सर पर ऊपर से गिरी पानी की कुछ बूंदे, जोर से चिल्लाए, है थर्मस बंद करो। ऊपर से आवाज आई, जनाब छोटे बच्चों का क्या भरोसा, अभी तो पानी गिरा है, मुंह बंद रखिए, कब क्या परोस देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तभी गाड़ी हिली। एक बोला चली चली, दूसरा बोला या अली, तीसरा बोला जय बजरंगबली, चौथा बोला कि रे बेवकूफ गाड़ी बगल वाली जा रही है, तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। ये गाड़ी नहीं जिंदगी है, और जिंदगी धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। ट्रेन में ऐसा अक्सर होता है कि लगे कि बगल वाली जा रही है, लगता है कि अपनी जा रही है, पता नहीं चलता है।